बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी व हाज़रीन गिरामी व नाज़रीन, आज जो हमने पिछली वीडियो में आपने नज़र बद के हवाले से, दम करने और करवाने के हवाले से, कुरान और हदीस से आपने मालूमात हासिल की। अब आपको अगला स्टेप और अगली चीज़ ये है कि जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखें तो फिर उस वक़्त हमें क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए, और जिस इंसान की नज़र बद लगती हो और वो लोगों में मशहूर हो, उसके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए और क्या उसका तरीक़ेकार अपनाया जाए। आज इस पर हम बात करेंगे। मुसलमानों के लिए वाजिब है, याद रखें, कि वो किसी भी अच्छी चीज़ को देखें, खूबसूरत चीज़ को देखें तो वो ये ज़रूर पढ़ें, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फी। अल्लाह बहुत बरकत वाला, सबसे हसीन पैदा करने वाला, ए अल्लाह इस चीज़ में बरकत फरमा दे। ये इसका माना है। जब कोई शख्स किसी अच्छी चीज़ को देखे तो लाजमन ये कहे, उस पर वाजिब है, ताकि उसकी नज़र ना लगे। जो शख्स ये कलिमात ना कहे और उसकी नज़र लग जाए तो उसको फिर गुस्ल करने का हुक्म दिया जाए, और अगर वो गुस्ल ना करे तो उसे गुस्ल करने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर वजूब के लिए है, खुसूसन इस सूरत में जब इस शख्स की हलाकत का ख़तरा हो जिसको नज़र बद लगी है। क्योंकि नज़र बद से आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मौत वाक़या हो सकती है। आपके इरशाद गरामी का, आपकी हदीस मुबारका का ये मफ़हूम है कि मौत हो सकती है। लिहाजा अगर किसी को नज़र बद लग गई है और उसकी हलाकत का और मौत होने का ख़तरा है तो फिर जिस बंदे की नज़र लगी है उसे गुस्ल करने पर मजबूर किया जाए। और किसी शख्स के लिए अपने भाई को नफ़े से रोकना और उसे तकलीफ पहुंचाना, ज़रर पहुंचाना जायज़ नहीं है। और गुस्ल के बाद उस शख्स के गुस्ल का पानी उस नज़र बद लगे हुए मरीज के ऊपर बहाया जाए, ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक अमल करने से उसकी नज़र बद का असर टूट जाए। लिहाजा उलमाए इस्लाम ने फरमाया है कि जिस शख्स का नज़र लगना मशहूर हो, लोगों में बहुत सारे बंदे मशहूर होते हैं कि वो किसी के जानवर को देख ले। ये मेरा अपना ज़ाती नॉलेज भी है और मेरी मालूमात में भी है, और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ कि जिनका वो इलाके में मशहूर होते हैं कि इस बंदे की नज़र लग गई तो किसी की भैंस है, किसी की गाय है, किसी की बकरी है, किसी की ऊँटनी है, वो बच्चा देने वाली है, वो गया, उसने देखा, हाय ये आपकी भैंस है, ये आपकी गाय है, ये आपकी भेड़ बकरी है, ये आपका जानवर है। उसी वक्त ही वो जानवर फड़कने लगता है। किसी बच्चे को देख लिया तो वो बच्चा रोने लग गया, किसी इंसान को देखा तो वो बीमार हो गया। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नजरें लग जाती हैं। लिहाजा उनके मुतल्लिक उलमाए इस्लाम ने फरमाया कि ऐसे बंदे को लोगों के पास जाने से रोक दिया जाए, ताकि लोग उसके ज़रर से महफूज रहें, उसकी तकलीफ पहुंचाई हुई से महफूज रहें। और बाज़ उलमाए किराम ने यह फरमाया हुआ है कि काजी या हाकिम को चाहिए, काजी या हाकिम को चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस बंदे को घर के अंदर आइसोलेशन में डाल दे, नज़र बंद कर दे, अलग कर दे, उसको महदूद कर दिया जाए कि वो पब्लिक के अंदर ना जाए, लोगों के अंदर ना जाए। वजह, इस वजह से कि उसकी नज़र बद लोगों को लगती है और लोगों के लिए मुसीबत के दरवाजे खोलता है। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है, हाकिम और काजी के लिए ज़रूरी है कि वो उस बंदे को घर में रहने का, घर में नज़र बंद होने का हुक्म दे। और अगर वो बंदा तंग दस्त है, उसकी नज़र बद लगाने वाला बंदा तंग दस्त है और गरीब है, तो वो बाहर नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट जो है या जो अरबाब इख्तियार हैं वो उसको राशन मुहैया करें, उसकी ज़रूरतों को उसके घर में पूरा करें और लोगों को उस बंदे की अजियत से बचाएं। बेशक उसका ज़रर मजजूम
मजजूम उसको कहते हैं जो बर्स वाला हो, जिसको कोढ़ की बीमारी लग जाती है ना, उसके जरर से भी ज्यादा नुकसानदेह है, ज्यादा सख्त है। कौन बंदा? जो नजरे बद लगाता है, जिसकी नजरे बद से लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बर्स वाले मरीज को, बर्स वाले शख्स को लोगों की मजलिस में जाने से मना फरमाया कि जिस बंदे को कोढ़ की बीमारी है उसे चाहिए कि वो लोगों में ना आए। ये आपने हुक्म फरमाया। और इसका जरर जो है वो लसन खाकर आने वाले शख्स से भी ज्यादा है, जिसके बारे में उलमाए इस्लाम ने फरमाया कि वो जमात में ना शामिल हो, जमात में आना उसका मना करार दे दिया गया। इसलिए हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये सही और मुतय्यन कौल है, इसके खिलाफ किसी ने कोई तसरी नहीं की। बाज़ अहादीस मुबारका में नजर लग जाने के बाद दम करवाने का हुक्म इरशाद है, और बाज़ में जिसकी नजर लगी हो उसको गुस्ल कराकर उसके गुस्ल का पानी जिसको नजर लगी उसके ऊपर बहाया जाए, इसका हुक्म है। अब जिसको नजर लगी है उसके ऊपर वो पानी डाल दिया जाए तो उसकी नजर बद उतर गई। लेकिन अगर पता ही ना चलता हो कि नजर लगी किसकी है, फिर क्या किया जाए? नजर लगाने वाले के मुतल्लिक इल्म ही नहीं है कि नजर लगी किसकी है। एक तो बंदा मशहूर है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया है, एक वो बंदा है जिसके बारे में जानते ही नहीं है कि इसकी नजर लगी भी है या नहीं लगी। अब क्या किया जाए? अब हुक्म यह है कि उसको दम करवाया जाए, और अगर ये मालूम हो जाए कि फलां शख्स की नजर लगी है तो उसको गुस्ल कराने का हुक्म दिया जाए। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि किसी शख्स के देखने में किसी दूसरे शख्स को जरर कैसे पहुंच सकता है, तो उसका जवाब यह है कि लोगों की तबीयतें और उनके बदनों की कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। कभी ऐसा होता है कि देखने वाले की आंख से जहर निकलकर दूसरे शख्स के बदन में पहुंच जाता है। उसकी मिसाल मैंने आपके सामने पहले एक पेश की है कि अगर किसी की आशोबे चश्म की किसी को बीमारी होती है, उसकी आंखें खराब होती हैं, तो वो तंदुरुस्त आदमी को देखे तो उसकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। इसी तरह बाज बीमारियां ऐसी हैं कि तंदुरुस्त आदमी उन बीमारों के पास बैठे तो उनको भी बीमारी लग जाती है। और आजकल तो वैसे ही कोरोना हो रही है कि कोरोना वाला मरीज किसी के पास बैठ जाए या किसी पब्लिक मकाम पे चला जाए तो जो लोग उसको मिलेंगे उनको भी लग जाएगी। अब तो ऐसे अकीदे का, जिन अकीदों के अंदर ये था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो लोग भी इसको देख रहे हैं और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आप देख रहे हैं कि मास्क भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि सैनिटाइजर भी करते हैं अपने आप को। और ये जरूरी है, हम इसकी इनकारी नहीं है, हम तो कहते हैं कि ये जरूरी है और किया जाए। जितना भी सिलसिला कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं वो अपनाएं, लेकिन अपना तवक्कल, अपना भरोसा, अपना एतकाद अल्लाह के साथ मजबूत रखें, क्योंकि उसके इज़्न और हुक्म के बगैर एक मच्छर भी आपको नहीं डंक सकता। लिहाजा अगर किसी आदमी को आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें कि किसी को जमाइयां आ रही हो ना, तो उसकी तरफ जो बंदा देख रहा होता है ना, उसको भी जमाइयां आनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह बाज सांप ऐसे हैं कि उनके सामने आप उनकी आंखों में देखेंगे तो उनका जहर देखने से ही इंसान के वजूद में सिरायत कर जाता है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर दुराने खुतबा इरशाद फरमाया। ये मैं बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और इब्ने माजा शरीफ के अंदर, अबी दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और ये मुख्तलिफ अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी आप इसे देख सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के ऊपर खुतबा इरशाद फरमाते हुए आपने जिक्र फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सफेद धारी दार सांप जो होता है, सफेद धारीदार सांप, फरमाया और दम बुरीदा सांप को कत्ल कर दो, मार दो, क्योंकि ये दोनों बसारत को जायल कर देते हैं और खवातीन के हमल को साकत कर देते हैं। यानी इतना इनका जहर है
کہ اگر کوئی ان کو دیکھے تو ان کی آنکھوں کا نور، ان کی قوت بصارت اسے یہ ختم کر زائل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حاملہ خاتون ہو تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا سفید دھاری والے سانپ کو دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض سانپ ایسے ہیں کہ ان کی نظر لگنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے۔ اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوتا ہے، اس قسم کا تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اگر کسی حیا والے بندے کی طرف دیکھتے ہیں، کسی ایسے شریف النفس انسان کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ آگے سے اس کو دیکھ کے ہی اس کا چہرہ شرمندگی کے ساتھ وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دیکھنے سے اس کی نظر کا افیکٹ اتنا پڑا کہ وہ سرخی مائل ہو گیا اس کا چہرہ۔ اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ان کے دیکھنے سے، اب پتہ چل گیا کہ انسان کی نظر کتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے، کہ بعض لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ان کے دیکھنے سے، ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اور یہ سب نظر کی تاثیرات ہیں، نظر کا اثر ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور بعض کو دیکھنے سے انسان کی روح کی تاثیرات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو دیکھ کے جیسے انسان خوش ہو جاتا ہے نا، اور کسی کو دیکھ کے انسان غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض روحوں کی طبیعتیں اور کیفیتیں، قوتیں اور خواص بہت جلد تاثیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ روح بہت سریع تاثیر ہوتی ہے اور محض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثیر کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی دعا پڑھ کر ایسے لوگوں پر دم کیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ آپ کو سکرین پر بھی یہ دعا نظر آ رہی ہے، آپ اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی دم کیا کریں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کیا کریں۔ اس دعائے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے حسنین کریمین پر دم فرمایا اور ارشاد فرمایا کرتے کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر انہی الفاظ سے دم فرماتے تھے۔ اسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی شریف کے اندر، اور ابو داود نے سنن ابی داود میں، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔